बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज एफपीएससी के पास पेपर एफआईए और आईबी इंस्पेक्टर के जो पेपर हैं वहाँ से जो लास्ट ईयर्स और इससे पास पेपर जो पुराने हैं वहाँ से लिखे क्वेश्चंस मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और जो लोग पीपीएससी और एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, इसलिए आपने इसको कम्प्लीटली वॉच कर लेना है। आइए सवाल नंबर 1 लेते हैं और सीखते हैं कि इसमें आपने डिस्काउंट कैसे निकालना है। तो सवाल है, मिस्टर रहमान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ 6 लाख एंड वाज गिवन अ डिस्काउंट। मिस्टर रहमान ने एक कार का ऑर्डर किया जिसकी मालियत जिसकी कीमत जो है वो 6 लाख रुपए है और उसको कुछ उस पर डिस्काउंट मिलता है। गिवन दैट ही पेड 5,70,000। अगर वो 5,70,000 रुपये पे करता है, मालियत उसकी 6 लाख है लेकिन वो पे कितने करता है 5,70,000 रुपये, तो ही रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलता है। अब सबसे पहले तो देखें कि 6 लाख की गाड़ी है और उसको पे करना कितना पड़ रहा है 5,70,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको डिस्काउंट सीधी सीधी सी बात है उसको 30,000 जो है ये डिस्काउंट मिल रहा है। आपने जो रियल प्राइस है जो कि यहाँ पर 6 लाख है, ठीक है, तो 6 लाख में से आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है 5,70,000, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास जो है वो 30,000 जो है इसका आ जाएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज में आपने फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो डिस्काउंट ये आपके सामने निकला है 30,000। जब भी डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है तो जितना भी डिस्काउंट है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे रियल प्राइस ऑफ द कार, जो असल प्राइस है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो ये है 60,000, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ले जी, ये 5 0 कट के नीचे 6 बच गया, ऊपर 30, तो 6 5 बार 30, तो ये आ गया 5%, ठीक है। तो डिस्काउंट जो मिला था मिस्टर रहमान को वो 5% डिस्काउंट था ऑन दी वर्थ ऑफ 6 लाख, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। ये हो गया पहला सवाल क्लियर। अब दूसरा सवाल है, एवरेज हमने फाइंड करनी है। इसमें कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 40 ईयर। 5 लोग हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो है 40 साल। उसके बाद कहा द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 35 ईयर्स। अगर ए और बी की एवरेज एज निकाली जाए तो वो 35 साल है। एंड द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज़ 42 ईयर्स। और सी और डी की एवरेज निकाली जाए तो वो 42 साल है। एज ऑफ ई, तो ये जो 5वां नंबर है इसकी एज निकालनी है। अब देखें, 2 की यहाँ पर दी और 2 की ये लास्ट पर, 4 हो गए और यहाँ पर 5 टोटल हैं, यानी कि ये पहले 4 इनकी एज दी हुई है तो 5वीं की हमने निकालनी है। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, एवरेज का फार्मूला सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। वी नो दैट के एवरेज ये बराबर होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, और यहाँ पर हमें देखें नंबर्स बताए हुए हैं और एवरेज भी बताई हुई है। एवरेज कह रहा है 40 साल है, हम इसका सम या टोटल निकालेंगे कि टोटल जो है सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 दीज पर्सन्स वो कितनी है। एवरेज 40 है, सम हमने निकालना है, नंबर बताए हुए हैं जी कितने हैं लोग, ये 5 हैं लोग, तो 5 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये टोटली तौर पर इनके एजेस का जो सम है 5 4 बार 20 यानी कि 200 साल हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो 2 लोग हैं इनकी ये देखें एवरेज बताई हुई है 35 साल है, तो 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 35 2 बार 70 इनका हो गया। और 2 लोग ये हैं सी एंड डी, इनकी 42 है तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84। तो कुल मिलाकर ये 2 और ये 2, इन चारों की कुल मिलाकर कितनी होगी, ये जमा किया, 0 में 4 किए, 4 आ गए, 8 और 7 15, 154। अब ये 5 लोगों की एज है, ये 4 लोगों की एज का सम है, तो ये 5 में से अगर 4 लोगों की एज निकाल ले, क्योंकि ये 4 जो है इनकी एजेस का सम बताया हुआ है, अगर इन चारों को निकाल दूंगा तो बकाया जो है ई बचेगा और ई की ही हमने एज फाइंड करनी थी। तो बिल्कुल राइटली हम क्या करेंगे, 200 जो कि 5 लोगों का सम है उसमें से 4 लोगों का सम जो है एजेस का उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बकाया जो बचेगा वो एज ऑफ ई होगी। 200 में से 154 निकालिए, यहाँ पर 10 में से आपने 4 निकाले तो 6 बच गए, यहाँ पर 9 रह गए, 9 में से 5 निकाले तो 4 रह गए, तो ये 46 ईयर्स, 46 ईयर्स जो हैं ये एज ऑफ ई है। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने सम ऑफ 5 पर्सन्स निकाला, ये 2 और ये 2, ये 4 हो गए, इनका सम अप करके हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया 5 पर्सन्स की एज में से, क्योंकि हमने ये 5वां फर्ज जो था ई इसको फाइंड करना था।
तो ये हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर हो गया जी। आई होप सो आपको समझ आ गई। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपको ये सवाल समझ आ रही हैं, और ये पास्ट पेपर में सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ध्यान लगाकर समझना है। यही सवाल जो है रिपीटेड होते हैं, ठीक है, रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। आप पास्ट पेपर्स का मुशाहिदा करें तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि ये क्वेश्चन जो हैं रिपीटेडली मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। अब सवाल नंबर 3 लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज़ 3/5 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। एक बस की कह रहा है स्पीड जो है वो 3/5 है, 3/5 है एवरेज स्पीड ऑफ अ कार, एक कार की स्पीड की निस्बत। अब कार की स्पीड नहीं बताई हुई, बस की स्पीड नहीं बताई। आगे देखते हैं कि क्या है, लेकिन ये बस बताया कि कार जो बस की स्पीड है ना वो कार की स्पीड का 3/5 है। आगे बताया विच कवर्स, जबकि ये देखना कार कह रहा है कवर्स करती है 3250 किलोमीटर इन 65 आवर्स, 65 घंटों में 3250 किलोमीटर का फासला तय करती है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो बस की स्पीड बताएं। तो ये कार की स्पीड बताई हुई है, कार की स्पीड बताई हुई है, तो स्पीड इसने हमें किलोमीटर और घंटे दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको एवरेज स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, पर आवर एक घंटे में जो है वो स्पीड सबसे पहले निकालेंगे पर आवर। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो एवरेज स्पीड ऑफ कार वो निकाल लेते हैं। तो कार की एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे 3250 बटा नीचे टाइम लिखेंगे 65 आवर्स। अब इसको डिवाइड करें, 5 से तकसीम हो जाता है, 5 6 बार 30, 2 बचा, तो ये हमारे पास 25 बार 5 5 बार 25, सिफर का सिफर आ गया, और ये 13 5 बार 65, और ये ऊपर है 650, नीचे है जी 13, तो 13 5 बार 65, सिफर का सिफर। तो ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड ऑफ कार इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से स्पीड ऑफ कार आ गई। अब स्पीड ऑफ बस हमने निकालनी थी, जो उसने कहा कि 3/5 है, 3/5 दी एवरेज स्पीड ऑफ कार। ये एवरेज स्पीड ऑफ कार है, इसका 3/5, 3/5 का मतलब है 3/5, ऑफ का मतलब ज़रब, और कार की एवरेज स्पीड है 50। यहाँ पर हमने जी 5 लिख लिया, तो 5 1 बार 5 5, 10 बार 50, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 3 बार 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है दिस इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एवरेज स्पीड ऑफ बस जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने सबसे पहले तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकाली, जिसका क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड बताई हुई थी तो इसलिए हमने एवरेज स्पीड में कन्वर्ट किया, ये डिस्टेंस और जो टाइम दिया हुआ था यहाँ से हमने एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकाला, और फिर उसका 3/5 जो है वो निकाल के हमने एवरेज स्पीड ऑफ द बस जो है वो निकाल लिया है। तो ये सारा प्रोसेस है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सबसे पहले डिस्काउंट निकालना सिखाया, फिर एवरेज, और यहाँ पर टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, ये भी एवरेज का ही रेलेवेंट क्वेश्चन था। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और आप दूसरे दोस्तों को ज़रूर सेंड किया करें, उसके साथ शेयर किया करें ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।